89.1 89.1 सरी सैनी बोल रही हैं और आप मस्त मस्त हमारी विद्या जी की बातें सुन रहे हो, ऐनी की बातें सुन रहे हो, गीत संगीत से मनोरंजन भी करा रहे। वो कहते हैं दिल जीतना है, ज़िंदगी में खूबसूरती पाना है तो एक ही चीज़ होता है, वो क्या होती है? प्यार, इश्क, और उनसे बड़ी चीज़ क्या होती है? रिस्पेक्ट। अगर कोई बोले, ऐनी से पूछे कि प्यार क्या होती है, मैं कहती हूँ रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट है तो सब कुछ है दोस्तों। तो इसी के साथ साथ चलते हैं आगे और इस मोहब्बत को आगे बढ़ाते हैं। इस प्यार वाली जो मुखार से बोल रही है विद्या जी, बहुत अच्छा लगता है। तो चलते हैं और सवाल करते हैं कि विद्या जी कुछ मुझसे कह रही थी और वो कहती है कि जो हमारी कनाडा में सब्जेक्ट्स होते हैं, इंग्लिश, मैथ्स और सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, इस तरह से हमारी आर्ट जो कल्चर है, ये कला है, ये क्लासेस लाना चाहते हैं। इनके विषय में विद्या जी खुद बताएगी अपनी मुखार से कि व्हाट चेंजेस शी लाइक्स टू ब्रिंग इन दी स्कूल बोर्ड। हाँ जी, एंड बहुत ये अच्छा सवाल किया बिकॉज इंडिया में मैं पायोनियर हूँ। मैंने ये मूवमेंट शुरू कर दी कि मुझे ऐसे लगा कि डांस ये रोजगार भी देता है बिकॉज मैंने जैसे आपको कहा कि स्पेशल बच्चे और आर्थिक दृष्टया जो दुर्बल बच्चे हैं उनको मैं ऑनररी डांस सिखाती हूँ, वैल्यू एजुकेशन, और इनको मैं शोज़ भी देती हूँ। जैसे वो 8-9 में आते हैं तो रात को हमारी शोज़ में ये लोग परफॉर्म करते हैं, तो उनको दे आर पेड, और सुबह स्कूल में जाते। तो गुरु दक्षिणा में मैंने उनसे यही मांगा था कि मुझे डिग्री चाहिए, यह आपको मुझे गुरु दक्षिणा में वापस करना है क्योंकि गुरु का ज्ञान मुफ्त में नहीं लिया जाता। जी जी हाँ जी। तो आज मुझे बहुत प्राउडली मैं कहती कि कुछ मेरे स्टूडेंट्स इंजीनियर MBA हुए हैं और आज भी हाँ जब भी शोज होते हैं मैं उनको बुलाती हूँ। और इस तरीके से मुझे बहुत खुशी है कि मैंने देश की भावी पीढ़ी क्रिएटिव, कल्चर्ड, एजुकेटेड और सेल्फ एम्प्लॉयड बनाई। आज उसमें से कई मेरे ही डांस एकेडमी में भी डांस इंस्ट्रक्टर्स हैं और स्कूलों में भी जाके पढ़ाते। तो अभी मैं आपको स्कूल की बात बताती हूँ। तो मैंने डांस, मुझे ऐसा लगा कि डांस बहुत इम्पोर्टेंस ये है, कला है, इट्स नॉट ओनली एंटरटेनिंग। तो फिर मैंने सोचा इसको क्यों ना कंपलसरी सिखाया जाए, क्योंकि जनरल स्कूल्स में एज अ हॉबी सिखाया जाता था। या तो ऐसा स्कूल के बाद किसी डांस मास्टर को हायर पे दिया फिर वो सिखाते थे, बट नॉट एज अ पार्ट ऑफ स्कूल इंस्टीट्यूट। तो मुझे ऐसा लगा कि ये एक एक बच्चे का हक है कि नृत्य की शिक्षा पाना, बिकॉज बच्चों को नृत्य संगीत बहुत अच्छा लगता है। सही। और कई बार उनको, जैसे मुझे ऐसा लगा कि जैसे मुझे मैथ्स नहीं अच्छा लगता था, किसी को ज्योग्राफी नहीं, भूगोल अच्छा नहीं लगता है, तो मुझे ऐसा लगा कि क्यों न डांस के माध्यम से ये सब्जेक्ट्स सिखाया जाए। फिर मैंने वैसा एक करिकुलम बनाया जो उनके जितने भी टॉपिक्स है वो डांस के माध्यम से सिखाया जाए। तो उसका एक मैंने करिकुलम बनाया और इट सो हैपेंड मिसेस बिरला की जो नीरजा बिरला जी है, आदित्य बिरला वर्ल्ड एकेडमी की चेयरपर्सन, तो उनको पता चला कि ऐसा ऐसा मैंने करिकुलम किया। सो उन्होंने मुझे इनवाइट किया और इसके बारे में पूछा कि ये क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो उन्होंने कहा कि एकेडमिक्स के सब्जेक्ट्स डांस के माध्यम से। मैंने कहा जी हाँ। तो बोले मैथ सिखा सकते हैं क्या? तो मैंने कहा जी हाँ, मैं आपको ज्योमेट्री सिखाऊंगी डांस के माध्यम से। तो उनको थोड़ा सरप्राइज लगा, तो उन्होंने कहा मुझे आप डेमो दे सकते हैं? मैंने कहा जी हाँ। फिर उन्होंने मुझे क्लास डेमो के लिए दिया, मैंने तभी उनको भांगड़ा सिखाया और उसमें मैंने पैरेललिटी कैसे होती है वो डांस के माध्यम से सिखाया। मैं खुद ही रिदमिस्ट भी हूँ, तो ढोल भी बजा के मैंने सीखा। तो शी वाज सो इम्प्रेस्ड, मुझे कहने लगी कि मुझे प्लीज आप मेरे स्कूल में आके पढ़ाइए। वेरी इंटरेस्टिंग। यस, तो मैंने कहा मैं मेरे स्टूडेंट्स को भेजती हूँ क्योंकि स्कूल में बंधन हो जाता है हमारे लिए। तो मैंने कहा कि स्टूडेंट को भेजूंगी, तो बोले नहीं मुझे आप ही चाहिए। तो मैंने कहा मैडम ठीक है मैं 1 साल करूंगी। तो बोले नहीं आपने ही, आप 100 साल के होंगे तब भी हम आपको छोड़ेंगे नहीं। कितनी प्यारी बात आपने कही है। और दिस इज
एक्सलेंट, क्योंकि हमारी जो यंग जनरेशन है ये बात समझ नहीं पा रहे। अभी देखो कितने लोग कलाकार बन गए, डांसर्स बन गए, मगर बात ये है कि कुछ लोग गाना पसंद करते, कुछ लोग डांसिंग पसंद करते, बट वो लोग ये चीज़ों को अब करियर बना रहे हैं, विच इज़ एन एक्सलेंट थिंग। और आजकल के ज़माने में दे हैविंग दिस इंडियन आइडल, वो आइडल, ये डांस आइडल, ये सारी चीज़ कहाँ से आते हैं? आप जैसे लोग जो सिखाते हैं, लोगों को बढ़ंती देते हैं, लोगों को बताते हैं कि कितनी इम्पोर्टेंस है, और उन चीज़ों से आज इंसान पैरों पे खड़ा होके अपने खुद की पैसे बनाते हैं उनसे, और अपने घर को चलाते हैं, एंड इट्स बिकॉज ऑफ पीपल लाइक यू। तो आई रियली अप्रिशिएट यू कि आप ये सोच, आपकी सोच इस तरह की सोच है, एंड आप ये सोच ला रही हो इस दुनिया में, एंड आप कनाडा भी ये सोच को ला रहे हैं, एंड पीपल हु आर लिसनिंग, आप प्लीज़ इफ़ यू वांट टू जॉइन विद्या जी, आप ज़रूर से एनी को फ़ोन करें 7783864810, और इनकी जो बातें हैं मेरे को तो इतना अच्छा लगता है कि मैं बात करती जाऊँ पूछती जाऊँ। मगर हाँ, एक चीज़ ज़रूर पूछना चाहते हैं विद्या जी से। पहले तो अभी इस वक्त बहुत सारे लोग जो सुन रहे हैं और विद्या जी की बातें, शायद वो सोच रहे होंगे कि भाई विद्या जी के बारे में हमें थोड़ा और जानकारी चाहिए। तो मैं आपको बताऊं ना, मैं विद्या जी से ऐसे ऐसे सवाल पूछूंगी ताकि आपका दिल खुश हो जाए। चलते दूसरी सवाल जो हमारी किताबों में नहीं है कुल की, यानी कि दिल में है, वो बातें हम पूछना है। विद्या जी, जब आप डांस नहीं करती हो तो डांस को छोड़ के आप क्या करती हो फिर? अपने फ्री टाइम में करती क्या हो? ये आपकी थोड़ी सी पर्सनल क्वेश्चन है, पर मुझे जानना है कि भाई आप इतनी प्यारी हो तो आपका क्या करती हो इफ यू नॉट परफॉर्मिंग? जी, घर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज, घर के काम भी करती हूँ, बिकॉज मैं सोचती हूँ कि आपकी जो ड्यूटीज है वो आपको किसी के लिए भी हो, चाहे आपको उसका मोल मिले ना मिले, वो कमिटमेंट काम के प्रति होना चाहिए। तो वैसे ही जैसे सारी मैं भी हाउस वाइफ हूँ, मदर हूँ। अच्छा, भले ही मेरा बेटा कनाडा में है, पर घर के काम तो छूटते नहीं हैं, वो तो करती हूँ। उसके अलावा पता नहीं मेरी पर्सनालिटी के लिए कहिए या मेरे नेचर के लिए कहिए, मेरे बहुत हाई कॉन्टैक्ट्स बिकॉज ऑफ माय प्रोफेशन, मैं आर्टिस्ट हूँ और मैं जेन्युइनली काम करती हूँ जो भी करती हूँ, क्योंकि मेरा खुद के साथ कमिटमेंट है, लोगों के साथ नहीं। मैं जो करूँगी जेन्युइनली ऑनेस्टली करूँगी, तो अपने साथ ही ऑनेस्ट रहना है। तो उसके कारण काफ़ी लोग मुझे जानते हैं, ना भी जानते हो तो भी मैं अप्रोच करती हूँ, तो काफ़ी सोशल काम करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि समाज ने हमें बहुत दिया है और समाज को वापस करना हर एक इंसान का कर्तव्य है। हाँ जी, तो जैसे किसी गरीब बच्चे को एडमिशन नहीं मिल रही है, कोई स्कूल नहीं दे रहा है, तो उसके एडमिशन कराना, अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो गवर्नमेंट से उसकी फ़ीस माफ़ करना, नहीं हुआ तो एक बात है कि मैं जब किसी के लिए भी दान मांगती हूँ बच्चों की एजुकेशन के लिए, तो आज तक मुझे किसी ने ना नहीं कहा। आप इतनी प्यारी जो है। हाँ जी, कौन ना बोल सकता है आपको? हाँ जी, हाँ, वो बोलते कि हम तो नहीं कर सकते, पर आप जेन्युइनली करते हो। अच्छा, दूसरी बात, मैंने कहा मुझे मत दीजिए डायरेक्ट स्कूल में, कहते नहीं हमें विश्वास है आप पे। तो काफ़ी बच्चों का स्कूल कॉलेज में एडमिशन, वो भी आई डोंट चार्ज एनीबडी, इट इज़ एब्सोल्युटली सोशल। और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरे वर्ड पे लोग, वीआईपी लोग, चाहे मिले चाहे देखे, इन पर्सन ऑल्सो, अगर फ़ोन से भी मैंने कॉलेज के गरीब बच्चों के, रिक्शा वाले बच्चे या ऐसे जो है, उनके एडमिशन्स किए हैं। किसी का कुछ हॉस्पिटल में प्रॉब्लम है, उनको मदद की ज़रूरत है, तो मैं उनके लिए भी दौड़ती हूँ। तो जिसका जो भी प्रॉब्लम है मैं वो सोशल करती। फिर हस्बैंड वाइफ्स, बहुत हस्बैंड्स गरीब औरतों को मारते हैं, उनके प्रॉब्लम्स हैं, डॉवरी के प्रॉब्लम्स है। तो जैसे जैसे लोगों को पता है कि मैं जेन्युइनली करती हूँ, कोशिश करती हूँ, सक्सेस देने वाला तो भगवान होता है, पर आप अभी तक तो जो काम किया उसमें मुझे सक्सेस
अभी तक तो मिला है। विद्या जी, जितने लोग सुन रहे हैं सभी की दुनिया भर के लोगों की तरफ से मैं आपको शुक्र अदा करना चाहती हूँ कि आपका सोच, आपका विचार और इतना मेहनत करती हो और आप दूसरे के विषय में सोचती हो, बच्चे की एजुकेशन के बारे में सोचती हो। इट्स वंडरफुल। और ऐसे लोग तो मेरा दिल जीत लेते हैं। वो कहते हैं दे आर डूअर्स। हम भी एक डूअर है, तो मुझे पता है कि where you coming from और क्या आप कहने की चाहती हो। जो सुन रहे हैं प्लीज बिकम अ डूअर टू। हम यही चाहते कि आप हमारे साथ हो जाए किसी न किसी तरह से। विद्या जी, वो कहते हैं कि इंसान जो आर्टिस्ट होते हैं, एक तो वो बड़े हम्बल इंसान होते हैं, बड़े वो अपने पाँव पे खड़े होते हैं, तो उनको देख के आप बता सकते हो कि वो कि दिल दिमाग पूरा लगा देते हैं अपने जो उनको पसंद होता है। इसी के साथ साथ एक बात और मैंने नोटिस की है। वो कहते हैं, मेरी पिताश्री माँ को बोलता था कि टू बी इन somebody's heart you have to go through their stomach, है ना। तो भोजन की द्वार आप अगर खुश करें इंसान को तो ऐसे तो मुझे ये पूछना है आपसे कि आपकी फेवरेट फूड क्या है? मुझे वो हमारा एक महाराष्ट्रियन वरण आता है वो वरण, उस पे थोड़ा सा घी, लहसुन की चटनी, मिर्ची का ठेचा, अरे वाह, और राइस मिले तो मुझे दुनिया मिल गई। क्या बात है। बहुत टेस्टी, बहुत टेस्टी। लहसुन की चटनी, अरे और मिर्ची का ठेचा। मिर्ची सुनकर तो मेरे पसीना आ रहे हैं ऑलरेडी। मिर्ची, लहसुन, दीज आर ऑल एंटीबायोटिक्स। देखा जाए तो सारे एंटीबायोटिक्स है। तो दोस्तों, लहसुन की चटनी, मिर्ची की चटनी, राइस और दाल ये प्लेन, आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। बस शुरू हो जाए। तो चलते हैं, छोटी सी ब्रेक करते हैं और आप मिर्ची की चटनी, लहसुन की चटनी, दाल बनाए, राइस बनाए, खा के और एनी को जरूर फोन करके बताएं कि कैसा लगा। और आप डॉक्टर के पास जाओगे नहीं, मैं भी करने वाली हूँ भाई, मिर्ची छोड़ के बाकी सब कुछ खाना है मुझे। तो चलते हैं, विल बी राइट बैक।